मांझी जी दलित कहाँ है? मांझी जी तो कहते हैं कि हम मोदी जी के चेला हैं। ये उम्र में बोल रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। एक दूसरा दलितवा है, वो कहता है कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। हनुमान हूं मैं उनका, और उनका हनुमान बिहार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाकर देगा। तो ये लोग दलित कहाँ है भाई? ये लोग दलित सिर्फ चुनाव लड़ने के समय में। सारिका पासवान एक महिला है, दलित है, बहुजन बेटी है, तो वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकती। राजेश राम बनेंगे। आपके बिरादर वाले वोट देते हैं चिराग पासवान को, अब डिप्टी सीएम कैसे आप बने? बिल्कुल, चिराग जी दुसाध समाज के लोगों को बोका बनाते हैं। आपको मसौड़ी चुनाव लड़ना, अगर चिराग के खिलाफ बोले, हो सकता है आप ही जात वाला वोट नहीं देता। चुनाव लड़ने की बात निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है और एकदम तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। आज सीजेआई जी जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो चिराग जी एक शब्द बोल पाए? चाहे नाली साफ करने वाला व्यक्ति हो, चाहे न्यायालय में बैठा हुआ एक व्यक्ति, अगर वो दलित समाज से आता है तो आप इन सामंतियों की, इन मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के लिए नफरत का वो विषय बन जाता है। अब 1-2 दिन में बिहार विधानसभा का चुनाव एकदम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा 10 तारीख से। आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, ये भी चुनाव लड़ेंगी। कहाँ से लड़ेंगी? न लड़ेगा तो बोले कि लड़ूंगी मैं। इनसे बात करेंगे और भी मुद्दों पे बात करेंगे। पहले यही बात, शुरुआत यहीं से हो जाए कि सारिका पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगी, लेकिन फिलहाल मैं 243 पे सीट पे चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि चिराग पासवान वाला डायलॉग 243 पे लड़ूंगा। ना, ये चिराग जी का डायलॉग हम लोग नहीं बोलते हैं। चिराग जी का डायलॉग फिल्मी होता है और हम लोग का आदमी वाला होता है। हम लोग ना बिहारी और बिहार फर्स्ट का बात करके गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट नहीं करते हैं। हम लोग बिहार वासियों की बात करते हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बिहार को हमें बचाना है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 243 पे हमारे प्रत्याशी महागठबंधन लड़ेंगे और सभी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसमें महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। कौन बनाता है सर्वे? क्या करता है सर्वे? मीडिया में तो 4 गो आदमी को जुटा लीजिए, उसी में नहीं होता है। अपना अपना आदमी को खड़ा करवा लीजिए, पूछ लीजिए कौन बनेंगे तो मोदी बनेंगे, कौन बनेंगे तो नीतीश बनेंगे, तो कौन बनेंगे तो प्रशांत किशोर भी फैक्टर बनते हैं। अरे ऐसे होता है सर्वे। और जो भीड़ जो आ रही थी तेजस्वी यादव जी के पीछे, राहुल गांधी जी के पीछे, वोट अधिकार यात्रा हो या बिहार अधिकार यात्रा हो, जनसंवाद यात्रा हो, वो भीड़ है वो तय करेगी। देखिए, राहुल गांधी वाला तक तो हम मानते हैं कि उसमें हर जात धर्म के नेता थे, कार्यकर्ता थे, भीड़ थी। तेजस्वी जी वाला में यादव जी छोड़ के ज्यादा आदमी नहीं थे। नहीं तो आपको चश्मा बदलना चाहिए। आप चश्मा का पावर थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी की भीड़ में हर जाति हर धर्म के लोग थे। नहीं, वो डिफरेंशिएट करने से आपके थोड़ी हम मान लेंगे। हम लोग गए, हम लोग नहीं देखे। कहाँ गए? तो आप भी सर्वे वाला टीम की तरह काम किए होंगे। सर्वे वाला जो सच है, मैंने जबरदस्ती। बहुजन है आप बहुजन है, झूठो बोल। एक मिनट जरा मेरी बात सुने। प्रतिशत वाले लोग हैं हम लोग। सुनिए जरा, एक बात मेरी बात सुनिए। मेरे कहने से आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो चलिए मैं कह देता हूं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, राजेश राम भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, कोई मुस्लिम चेहरा जो होंगे वो भी एक डिप्टी सीएम होंगे, सारिका पासवान विधायक बन रही है और मंत्री बन रही है। इतना अगर मेरे बोलने से अगर आप खुश होते हैं, सच्चाई से दूर दूर तक ये भेदभाव तो कर दिया वेद प्रकाश जी आपने। क्यों? सारिका पासवान एक महिला है, दलित है, बहुजन बेटी है, तो वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकती। राजेश राम बनेंगे। बोलना तो बोलिए, वो भी राजेश राम। तो वो तो पुरुष है ना जी। सब अपने पटिया खोजिएगा। तो महिला कहाँ नहीं रहेगी? पहली बात बताइए, आधी आबादी की बात हो रही है। प्रतिमा दास डिप्टी सीएम बनेंगी। आपके बिरादर वाले वोट देते हैं चिराग पासवान को, अब डिप्टी सीएम कैसे आप बने? बिल्कुल नहीं। आप अगर आप देख लीजिए, जो पिछले विधानसभा के दौरान जो जाति आधारित किस पार्टी को कितने वोट गए थे वो सारे हैं, है ना। और ये कहना चिराग जी दुसाध समाज के लोगों को बोका बनाते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित जो समाज में हमारे लोग हैं ना, वो चिराग को कभी अपनी आइडियोलॉजी मानते ही नहीं। क्योंकि चिराग तो वो चिराग है। इनके पापा जी कहा करते थे कि हमारा उद्देश्य है कि हर एक दलित के घर में जाकर के चिराग जलाए, लेकिन चिराग जी ने क्या किया? 200 करोड़िया 300 करोड़िया के घर में जाके चिराग जला रहे हैं। क्या कहा था रामविलास पासवान जी ने? संघर्ष करना है हमें, लड़ना है हमें। लेकिन चिराग जी क्या करते हैं? आरक्षण विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं वो।
आज आप देखिए जिस संसद भवन के अंदर बाबा साहेब का मौखौल उड़ा गया, तो चिराग जी तो अपने मुंह पे चेन लगा लिए। आज सीजेआई जी जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो ये चिराग जी एको शब्द बोल पाए? तो ऐसा जरा सा मेरी बात, हमने कहा जब चिराग पासवान तब चुप रहे जब उनके पिताजी की तस्वीर फेंकी गई, बाबा साहब की तस्वीर फेंकी गई उनके आवाज से, तब वो कुछ नहीं बोले, तो बी आर गवई साहब पर क्या बोले? देखिए, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली कराया गया, उनका सामान बाहर रोड पे फेंक दिया गया, उनकी पार्टी को 2 टुकड़े में बांट दिया गया, तब तो ये चिराग पासवान कुछ बोल भी नहीं किए। तो वो क्यों बोलेंगे जब बाबा साहेब का संसद में मौखौल उड़ाया गया? वो क्यों बोलेंगे जब आज सीजेआई जी के ऊपर जो एक दलित समाज से आते हैं उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया? हाँ, तो ये कौन सी करेंगे? नेशनल लीडर हैं चिराग पासवान। अरे नेशनल नहीं, आप इंटरनेशनल बोल दीजिए उनको, हम तो मान लेते हैं इंटरनेशनल है वो। तो इंटरनेशनल लीडर होने से क्या हो जाता है? आपकी जात, आपके समुदाय के लोगों का आप न्याय कर दिए, कल्याण कर दीजिए। अरे आप अपना कर सकते हैं, आप कभी भी आप बहुजनों के नेता नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा अगड़ों के हिमायती रहे हैं और उन्हीं की चरण वंदना करते हैं आप। न, चिराग भैया पासवान के नेता हैं, आप मानते होंगे, लेकिन वोट जो है वो जो मिलता है, वोट के प्रतिशत को निकाल के बताइए आप। वोट चिराग जी को कितना प्रतिशत गया? जो मुझे जानकारी है, चिराग जी को गया, भाजपा को गया, आरजेडी को गया, प्रतिशत सबके मिला जुला के बराबर। स्ट्राइक रेट वाली बात, खैर अब आते हैं, मिला जुला के स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का बहुत बढ़िया है, 5 में 5। तो काहे नहीं रहेगा स्ट्राइक रेट? चाहे कि चुप रहना है उनको, गूंगा बन जाना है। दलितों के आरक्षण को समाप्त कर दीजिए, लोगों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। कैसे दलित बच्चा लोग पढ़ रहा है, दलित हॉस्टल्स में क्या स्थिति, छात्रावासों में क्या है, चुप रहना है। दलित बेटियों का चुप रहना है, तो स्ट्राइक रेट तो उनका दम रहबे करेगा 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि खुश तो उनको करना है उन्हीं लोगों को। सीजेआई पे ही हम बात, सामंतियों को खुश करना है, तो थोड़े चिराग के खिलाफ बोल। अरे हमको क्या पड़ा हुआ चिराग के खिलाफ? आपको मसौड़ी चुनाव लड़ना, अगर चिराग के खिलाफ बोले, हो सकता है आप ही जात वाला वोट नहीं देता। ये आपको क्या कह दिया कि हम कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम ही को नहीं पता है, लगता है यही बांट रहे टिकट हमको। जिसको आप कुछ और बोलते हैं आपके नेता, वहीं से पता चला। तो देखिए, हम सूत्र को हम लोग क्या समझते हैं आप अच्छे से जानते हैं, मैं सूत्रों पे नहीं जाती हूँ। और मैंने आपको कहा, चुनाव लड़ने की बात, निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, और मुझे अगर पार्टी मौका देगा तो लड़ूंगी मैं, और एकदम तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि रिजर्व सीट की जनरल सीट, हमारी पार्टी, हमारे नेता जहां से निर्देशित करेंगे मैं वहां से, मेरे लिए रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड मायने नहीं रखता है, मेरे लिए प्रतिनिधित्व करना मायने रखता है। चिराग पासवान बोले थे मुझे बिहार बुला रहा है, उनके जीजा अरुण भारती बोले थे कि चिराग पासवान जनरल सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लग नहीं रहा है। लड़ लिए विधान, अभी तक कितना चुनाव लड़े हैं चिराग जी? 3 सीट कहाँ से लड़े? जमुई हाजीपुर, तीनों आरक्षित। और कोई किसने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? पुराना हो गया, कुछ नया पर हम लोग आते हैं। अरे उनका खिलवा तो वही पुरान के है जो अभी भी कर रहे हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज पुण्यतिथि है, आज भी तस्वीर के सामने खड़े होकर के नौटंकी कर रहे थे। पिताजी उनकी नौटंकी मैंने पिता होता है सारी। हम कहाँ कर रहे हैं कि पिता माता होती है? भाजपा में होता है पिता माता हो जाती है, मैं भी माँ, लेकिन हमारे यहाँ पिता पिता होता है, माता माता होता है, देश देश होता है, बाबा साहेब है हमारे लिए। अब चिराग जी से इतर सवाल करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई दलित समाज से आते हैं, क्या इसकी वजह से उन पे जूता फेंका गया? बिल्कुल, चाहे नाली साफ करने वाला व्यक्ति हो, चाहे न्यायालय में बैठा हुआ एक व्यक्ति, अगर वो दलित समाज से आता है तो आप इन सामंतियों की, इन मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के लिए नफरत का वो विषय बन जाता है। और ये आज प्रमाण है कि आजाद भारत के इतने सालों के बाद भी उस सीजेआई के पद पे जो दूसरे, आज मुझे लगता है कि दूसरे दलित वो व्यक्ति हैं जो वहां बैठे हैं, और उनके ऊपर इस तरह का, और उनको सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे पीछे? कैसे हिम्मत आती है इन लोगों को? इतने सर्वोच्च न्यायालय की सीजेआई ऐसा पद होता है, लेकिन कुंठा कहाँ है इनकी? सिर्फ यही ना कि वो बड़ा दुख दलितों को इस बात का दुख है कि इस पर तेजस्वी जी बोले, केजरीवाल बोले, राहुल गांधी बोले, खड़गे बोले, स्टालिन बोले, बहन जी बोली, रावण बोले, लेकिन बिहार के कोई दलित नेता जो बड़े बनते हैं, मांझी जी नहीं बोले, चिराग जी नहीं बोले। तो मांझी जी दलित कहाँ है? मांझी जी तो कहते हैं कि हम मोदी जी के चेला हैं, ये उम्र में बोल रहे। एक दूसरा दलित है, वो कहता है कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो ये लोग दलित कहाँ है भाई? ये लोग दलित सिर्फ चुनाव लड़ने के समय में है। अब इस पे आते हैं, प्रशांत किशोर कितना खतरा आपके लिए?
कोई खतरा नहीं है। प्रशांत किशोर वही ना है जी जो गोधरा कांड में जब वहां हुआ था गुजरात में, तो मोदी जी की गंदगी को साफ कर रहे थे। ये वही ना है जो कहते थे बिहार में बहार बा नीति से कुमार बा, और आज वो भर मुंह ड्रैगन की तरह आग उगल रहे हैं। तो क्या इनकी प्रशांत किशोर जी की विचारधारा है? कौन लोग हैं इनके और कौन इन पे बातों पे भरोसा कर रहा है? देखिए, पर्ची आपका भी खुल जाएगी, पर्ची खुलवा दीजिए ना भाई। हाँ, हम लोग तो खुला हुआ किताब है। ईडी खुलवाइए, सीबीआई खुलवाइए, इनकम टैक्स लगाइए। इनको बर्दाश्त नहीं होता हमारा पढ़ना, इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि दलित और बहुजन का कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन जाए, इतने बड़े पद पे रहे। तो भाई जाहिर सी बात है उसका तो प्रतिकार हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए, तो सारिका पासवान कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी टिकट देती है तो मेरी इच्छा है। और जैसे कि वो आई, जिसको ये लोग कुछ और बोलते हैं, खबर वहाँ से कि ये मसौढ़ी चुनाव लड़ सकती हैं। खैर, पूरी बातचीत जो हुई इनसे, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।